चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त और झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार में दो बोर्ड होते हैं। एक को कहते हैं बी बॉस और एक कहते हैं डायरेक्ट, जो हमारा एनुअल बोर्ड होता है BSEB कहते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। ठीक है। एक होता है कि बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा 2025। मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, एक डायरेक्ट है बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा समिति पटना। ठीक है। इसको कहते हैं बी बॉस। क्या कहते हैं? बी बॉस। एक होता है BSEB। ठीक है। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं बी बॉस के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, बी बॉस में दो तरह के एग्जाम होता है, एक दिसंबर में होता है, एक जून में होता है। जून जुलाई में होता है, या अक्टूबर के अगस्त सितंबर के क्रम में होता है। मतलब साल में आपके दो एग्जाम लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम। चाहे वह 10th के स्टूडेंट हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम, दोनों एग्जाम साल में दो बार होता है। एक दिसंबर में और एक लगभग आपका जून जुलाई अगस्त। है कि एडमिशन होता है दिसंबर में, तो वही लगभग 2-3 महीने बाद एग्जाम हो जाता है। मतलब साल में दो बार एग्जाम होता है। ठीक है। तो आप लोग को यही पता नहीं हुआ इसका सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है इसमें। अधिकतम बच्चों को यही पता नहीं कि पढ़ना क्या है इसमें। भाई पढ़ोगे तो पढ़ोगे, इसमें क्या पढ़ोगे? इसमें आप पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, यही तो हम जानना चाहते हैं कि आप क्या पढ़ोगे। इसमें पढ़ना क्या है, कौन चैप्टर पढ़ना है, जैसे 10th हुए 12th हुए, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, पूरे डिटेल में बात करेंगे। तैयारी कैसे करना है इसके बारे में ही बात करेंगे। अगर आपका एग्जाम आने वाला है या एग्जाम तुरंत जो इस बार एग्जाम होने वाला है उसका बात करें, चाहे आने वाला एग्जाम की बात करें, जिसका जून में एडमिशन हुआ है उसका एग्जाम लगभग अक्टूबर तक होगा। ठीक है। और जिसका 2024 में दिसंबर में जिसका एडमिशन हुआ था उसका एग्जाम अगस्त सितंबर में हो रहा है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों बच्चे के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानकारी प्राप्त करने में थोड़ा सा कताइएगा वहीं। और 10th और 12th दोनों को बताएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे तो डायरेक्ट, आप मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस PDF नोट्स को प्राप्त किया जा सकता है। 91 17 82 30 62 पर आप 62 पर आप लोग कांटेक्ट करके ऑल विषय का आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अरे भाई, ठीक है। ऑल विषय का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो VVI क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, वह प्राप्त कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का मात्र 99 रुपया लग रहा है और ऑल विषय का 299 रुपया लग रहा है। तो आप अगर बी बॉस से एग्जाम देने वाले हैं, जिसको हम ओपन बोर्ड भी कहते हैं, तो आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूं कि भाई आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। आपको ऐसे पढ़ना क्या क्या होता है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितने पढ़ने हैं, क्लास 12 के पहले बताएंगे और 10 मिनट बाद इसी खत्म हो जाएगा उसका क्लास 10th का बताएंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, बिहार मुक्त परीक्षा समिति यानी बिहार मुक्त विद्यालय परीक्षा, यहाँ पे शिक्षक एवं परीक्षा बोर्ड पटना, यहाँ पे उच्च माध्यमिक स्तर, मतलब यहाँ पे 12th वाले की बात हो रही है। किसके बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? 12th वाले की बात की जा रही है। ठीक है। 12th वाले की बात की जा रही है, ध्यान देना। 12th में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सबसे पहला हिंदी है। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो आपको जो बिहार बोर्ड को जो ऐसे पढ़ना होता है हिंदी, वह अलग होता है, जिसमें आपको बातचीत है, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, ऐसे चैप्टर आपको याद होगा, पदखंड गठखंड में पढ़ना है। तो हिंदी के दो भाग है। भाग 1 में आपको याद रहे, सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है पद जो विद्यापति लिखे हैं, पद जो सूरदास लिखे, पद जो तुलसीदास, पद घनानंद, और यह धरती कितना देरी का है, सुबिंद्रानंद पंत ने लिखे हैं, जालियावाला बाग। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सामग्री का आप नवेद ज्ञान। इस तरह से टोटल आपको मेरे प्यारे बच्चों इतने आपको चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यह PDF अगर डाउनलोड करना है तो आप KKG क्लासेस वेबसाइट पर सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। KKG क्लासेस गूगल पे सर्च करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट इस PDF को। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में जो पढ़ना है आपको, ये बिल्कुल अलग चैप्टर पढ़ना है। इतने हिंदी में चैप्टर पढ़ना है, जिसमें पद है विद्यापति का, सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, धरती कब तक, आप कितना देरी, यहाँ पे सॉरी, यह धरती कितना देती है, उसका जालियावाला बाग, यहाँ पे
यहाँ पे वसंग, उसके बाद आपका शमरागी का यहाँ पे निवेद दान, उसके बाद आपको पढ़ना है हाथों के दिन आएंगे, हाथों के दिन आएंगे, पानी की प्रार्थना, उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे करबला, उसके बाद भारत। इतने आपको चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद गद खंड में यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे मधुआ, क्या यहाँ पे निराश हुआ जाए। उसके बाद यहाँ पे अगला चैप्टर है यहाँ पे बेजोर गायिका लता, यहाँ पे बेजोर गायिका लता मंगेशकर। उसके बाद यहाँ पे बाजार में रामधन। इस तरह से आपको टोटल चैप्टर पढ़ना है। ऐसे इसमें संपूर्ण क्रांति भी पढ़ना है, तो कुछ चैप्टर जूठन भी पढ़ना है। लेकिन आपको कुछ चैप्टर जो है बिल्कुल चेंज कर दिए हैं, बिहार बोर्ड का जो बीएसबी का जो एक पैटर्न होता है उससे अलग है। ठीक है, यह हिंदी का हो गया। और यह इसके लिए हिंदी का भाग 2 है। भाग 2 में जिसमें हम लोग ओरनिका कहते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो यह भी भाग पूरा तरह से चेंज कर दी गई है। इंग्लिश की बात रहा तो इंग्लिश में भी आपको ऐसे नॉर्मली जो 12th में पढ़ना होता है, जो बिहार बोर्ड में वह होता है क्या होता है, जो रेनबो चैप्टर, रेनबो नाम है बुक का, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, भारत इज माई होम, उसका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसके बाद आपको पढ़ना है आई हैव ए ड्रीम। इस तरह से करके आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग है। तो आप चैप्टर देख सकते हो, ऐसे में डाउनलोड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है इसका इंग्लिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद संस्कृत की बात है, तो संस्कृत 12th का आपको यह पढ़ना है। ऐसे जो बच्चा संस्कृत लिया होगा उसका बात कर रहे हैं, नहीं ही लेता है तो संस्कृत का यह है। अब आगे बढ़ेंगे विषय भोजपुरी। भोजपुरी में भी आपको बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, भोजपुरी में भी बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। हम लोग मैथिली की बात करते हैं, तो मैथिली आपको यहाँ पे है। यह मैथिली में आपको पढ़ना है, इतना चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे मैथिली का भाग 2 में पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद मगही में आपको यह पढ़ना है, मगही में इतने चैप्टर पढ़ना है। भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ये सब ज्यादा बच्चे नहीं लेते, इसलिए हम ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहे। जो ज्यादा बच्चा लेते हैं, मगही का भाग 2 में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद गणित, वो गणित का जो सिलेबस है, मैथ का जो सिलेबस है, वही सिलेबस है जो आपके बिहार बोर्ड में जो पूछता है, वही बॉस बोर्ड में भी आता है, अलग नहीं है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन, ठीक है ना, त्रिकोणमिति फलन यानी कि इन्वर्स फलन। उसके बाद यहाँ पे त्रिकोणमिति इक्वेशन, गणित कहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रमय संचय, ठीक है। उसके बाद इसमें जो होता है, यहाँ पे 11th और 12th दोनों को मिक्स कर देता है, 11th 12th दोनों को मिक्स कर दिया है। दिक्कत यहाँ पे होता है ना इसके साथ, क्योंकि भैया ओपन बोर्ड में 11th का एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट 12th में एडमिशन होता है, इसलिए 11th और 12th दोनों को मिलाकर पूछता है ओपन बोर्ड में, ठीक है। तो पूरे ओपन बोर्ड में जो है 11th और 12th दोनों मिलाकर मैथ में आपके क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देना, 11th और 12th। लेकिन आप ज्यादा 12th पर फोकस कर लोगे, डेरिवेशन पे, अवकलन डिफरेंशिएशन पे फोकस कर लोगे, प्रोबेबिलिटी पे फोकस कर लोगे, तो आप 11th नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। अगर भौतिकी की बात कर ले तो सेम है आपको, भौतिकी में भी भाग 2 है। देखो कैसे कैसे, एक तो आपको पढ़ना है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव, चुंबकत्व, विद्युत धारा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। उसके बाद आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग। उसका भाग प्रकाश की। 12th का जो सब्जेक्ट है, जो बिहार बोर्ड में 12th का होता है, सेम इसमें सब्जेक्ट है, एक भी चेंज नहीं किया गया है। रसायन विज्ञान में भी सेम है बुआ। आपको सबसे पहले रसायन विज्ञान के बता देते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान में क्या हुआ, ये आपको 11th का टॉपिक दिया गया। 11th में आपको 11th में क्या क्या चैप्टर है, आपको रसायन विज्ञान के मूलभूत आवश्यकताएं, परमाणु संचार, तत्वों के वर्गीकरण, उसके गुणधर्म, रासायनिक आबंधन, पदार्थ की अवस्थाएं, विलयन धातु का निष्कर्षण, यहाँ पे उसके बाद एस ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ, कुछ अद्भुत सिद्धांत एवं तकनीकें, उसके बाद हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स। ये सब आपको 11th के चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद 12th में आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है, सिंपल बेस में अभिक्रिया, ठीक है ना। उसका गतिमान आवेश, चुंबकत्व, विद्युत, यहाँ पे विद्युत यहाँ पे वैद्युत रसायन, पृष्ठ रसायन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद आपको नाइट्रोजन युक्त, ये सब उसी एक ही साथ आ जाता है। उपसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बहुलक, जैव अणु, पर्यावरण रसायन। ये मैं बेसिकली आपको कुछ 11th का, कुछ 12th के टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। किसमें हुआ, तो बी बॉस के सिलेबस में। उसी प्रकार से जीव विज्ञान में है,
जीव विज्ञान में 3-4 शाखा में बांट दिया है, ठीक है ना। जीव विज्ञान को सबसे पहले है आप पे जीव जगत की विविधता, ठीक है, जिसमें आपको आप पे जीव जगत की वर्णिका, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे 2 कोशिका, जो कोशिका संरचना एवं कार्य, कोशिका जैव अणु, जैव विभाजन। तीसरका में पादप एवं जंतु का संरचना, पुष्पी पादपों में यहाँ पे यहाँ पे क्या आकारिकी, पुष्पी पादपों में आंतरिकी, उसके बाद प्राणियों की संरचना। उसके बाद चौथा में क्या पढ़ना है, पादप का यहाँ पे क्राइकी, पौधे में परिवहन, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, यहाँ पे पादप वृद्धि एवं विकास। उसके बाद यहाँ पे मानव शरीर के कार्य, पाचन एवं अवशोषण, श्वसन। उसके बाद पर यहाँ पे परिसंचरण, उत्सर्जन, गत यहाँ पे गमन एवं यहाँ पे संचलन, नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद भाग 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो जीव विज्ञान को थोड़ा सा अजीब कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर हम ज्यादा अगर इस तरह से बताते रहे बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यह 12th का और 10th का दोनों का सिलेबस हम क्या करते हैं, क्या क्या इसे टाइम लग रहा है ना पढ़ने में, बहुत सारा है, एक दो थोड़ी है, बहुत है भाई। ये लगभग 12-15 पेज का है, देखो एक दो थोड़ी पेज का है, बहुत सारा है, ठीक है ना, बहुत सारा है। अब एक का पढ़ रहे हैं, एक का नहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल में गूगल पर आप जाकर केकेजी क्लासेस सर्च कर लीजिए। क्या सर्च करना है बुआ, केकेजी क्लासेस सर्च करके वह पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सबसे आसान आपके लिए क्या है बुआ, कि गूगल पर सबके फोन में गूगल होगा, केकेजी क्लासेस गूगल पर सर्च करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी सिलेबस क्या है और उसमें पढ़कर अपना जान सकते हैं। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप वीवीआई क्वेश्चन लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ले सकते हैं, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ज्यादा इस पर हम नहीं फोकस किए हैं, फोकस इस पर है क्योंकि हम अगर पढ़ेंगे पूरा अगर पूरे सिलेबस को तो बहुत टाइम लगेगा, 1.5 घंटे करीब लग जाएंगे। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको जो सब्जेक्ट है वो अपना अनुसार पढ़ लेगा, है ना। तो पीडीएफ हम आपको कहाँ देंगे, केकेजी क्लासेस के वेबसाइट पे, जो गूगल पे सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। केकेजी क्लासेस गूगल पे सर्च कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, उसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो नीचे आप जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सिलेबस करके, उस सिलेबस पर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग कंटेक्ट करके नोट्स प्राप्त जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।